गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। तीन प्रकार के ज्ञान, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। इसके बाद भगवान ने बताया तीन प्रकार के कर्म, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। तो ज्ञान हो गया, कर्म हो गया। अब आएगा तीन प्रकार के कर्ता, डूवर, 3 टाइप्स ऑफ डूवर्स, कर्ता। 26वां श्लोक। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता के बारे में भी बताएंगे। इनके लक्षण क्या है सात्विक कर्ता के। सबसे पहली है मुक्त संगः। मुक्त संगः, कर्ता के अंदर संगी भाव नहीं है, माने मुक्तः, इसका मतलब परित्यक्तः। मुक्त संग माने सारे संगों से मुक्त, आसक्तों से मुक्त।
क्योंकि कर्ता के अंदर हाँ फल के प्रति आकांक्षा भी हो सकती है, अन्य प्रकार की आसक्तियां हो सकती हैं कर्ता के। कहीं जहाँ पे कर्तृत्व भाव आ जाती है ना, वहाँ पे तरह तरह के कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं फल के बारे में सोचता नहीं हूँ, मगर कर्म ठीक ठाक होना चाहिए। आप सुने होंगे ना लोगों के, एक काम तो ठीक ठाक होना चाहिए, फल की चिंता मैं नहीं करता हूँ। ये भी एक करता है, पास फंस गया उसमें। तो काम तो ठीक ठाक होना ठीक है, मगर काम तो ठीक, आपने देखा होगा कुछ 4-5 साल या पुराने की बात है, ज़्यादा हिटाची का एक एग्जाम्पल आता परफेक्शन के बारे में। वो चपाती भी गोल गोल काटता है और वो डब्बा लगा के उसका एक परिमाण के लिए, और जो पेंसिल से वो चाकू से काटता है एकदम गोल गोल दिखे दे। दे आर कॉल्ड परफेक्शनिस्ट। जो जिद करते हैं ना, तो वहाँ पे कर्ता के अंदर कर्तृत्व भाव जो भी अंदर होता है उसका बल बढ़ जाता है और दृढ़ हो जाता है कर्तृत्व भाव। जहाँ पे जिद और दृढ़ता के बीच में जो फर्क है, अंतर बहुत बहुत कम फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जिद और दृढ़, कौन सा ये दृढ़ संकल्प है, कौन सा जिद वाला है। हमको दिखने में दोनों बराबर दिखता है, जिद्दी भी ऐसे दिखता है तो दृढ़ वाला वैसे दिखता है संकल्प। तो इसलिए भगवान मुक्तः परित्यक्तो संगः येन, तो जिसने आसक्ति को त्याग दिया, छोड़ दिया। फलाकांक्ष कर्म, मैंने बोला पहले तो मैं बता चुका हूँ, कर्मासक्ति, फलासक्ति, विषयासक्ति, अन्य प्रकार की आसक्तियां हैं। आदत के बस आदत पड़ गई, ये भी आसक्ति है। तो परित्यक्तः मुक्त संगः, ये पहला लक्षण है किसका? सात्विक कर्ता का लक्षण है मुक्त संगः। अच्छा, दूसरा है अनहमवादी, न अहम वदनशीलः। अनहमवादी माने जिसके अंदर ये अहंकार नहीं होता कि मैंने किया। बार बार जो मैं आ जाती है ना, कई बार व्यवहार में मैंने किया, मैंने देखा, मैंने उठा, मैंने उनको बचाया, मैंने बताया उनको, मैंने समझाया, मैंने करवाया, मैंने जब वहाँ पे जाके मैंने किया। मैं जब ज़्यादा आ जाते हैं ना, सुनने वालों को लगता है कि मैं ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मैं जल्दी खाना बना देती हूँ, ये सब मैं ज़्यादा सोता रहता हूँ, वो ऐसा नहीं बोलेगा। मैं ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, ज़्यादा परेशान करता हूँ लोगों को, ऐसा नहीं बोलेगा। नहीं, तो अनहमवादी, मैं रोज़ लगातार प्राणायाम करता हूँ, आसन करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, मैं सबका देखभाल देखते आया हूँ, मैं इतना यज्ञ बड़ा बड़ा यज्ञ करवाता हूँ, ये मैं अनहमवादी। जब बात ज़्यादा बातों में ना, जो पता ही क्यों जरूर जानना, क्यों लोगों को बताना क्यों, तो अनहमवादी। देखिए, न अहम वदनशीलः। अच्छा, माने अपना नाम रोशन हो ऐसी इच्छा उनके मन में नहीं होती, मेरा नाम रोशन हो। वो कैसे समझाएं इसको? आपको ही स्वयं को जानना पड़ेगा कि आप अपने अपने भावनाएं कैसी है, आपकी स्थिति कैसी है, आपके अंदर कर्तृत्व भाव कितना प्रबल है, सब व्यक्ति स्वयं को जानना है। तो ये दूसरा हो गया अनहमवादी, न अहम वदनशीलः। पहला क्या हुआ? मुक्त संगः। इसका मतलब क्या है देखते हैं। मुक्त संगा माने, और भी आगे कहेंगे भगवान। अच्छा, धृति उत्साह समन्वितः, तीसरा लक्षण। धृति और उत्साह से समन्वित माने युक्त। धृति माने धारणम, उत्साह उद्यमः।
द्रुति का मतलब धारण करने की शक्ति, फोर्टिट्यूड कहते हैं अंग्रेजी में। फर्मनेस भी एक धैर्य कह सकते हैं, धैर्य। धैर्य का अर्थ अनेक अर्थ है। धैर्य होता है, करेज होता है। धैर्य का मतलब पेशेंस होती है। धैर्य का मतलब पकड़, धीरज रखो, माने धीरज में पेशेंस भी आ गया और पकड़ भी आ गया, फर्मनेस। तो इसमें धृति ही धारणम सात्विक लक्षण है। धारण करने की शक्ति सात्विक वाले में, सात्विक कर्ता के अंदर होती है। अच्छा, धारण, उत्साह, क्योंकि कई बार सामर्थ्य हो उत्साह नहीं रहता। कई बार देखिए, एबिलिटी और इंस्पिरेशन, कई बार एबिलिटी विदाउट इंस्पिरेशन, कई बार इंस्पिरेशन विदाउट एबिलिटी, दोनों गड़बड़ी की बात है। एक व्यर्थ है, एबिलिटी है, सामर्थ्य है, उत्साह नहीं है तो जीवन बेकार है। और कई बार सामर्थ्य के बिना उत्साह दिखाते हैं, वो भी भयंकर होती है। सामर्थ्य बिना उत्साह दिखा, कभी कभी बच्चा दिखाता है उत्साह। बच्चे जानते हैं कि मैं बकेट उठाने लग जाता है, खाना परोसने लग जाता है, खाना कच्ची पकड़ के उठाना चाहता है, कच्ची का साइज भी नहीं है वो, मगर सामर्थ्य नहीं है, उत्साह है बच्चों में। तो इसलिए यहां पे धृति उत्साह समन्वित, दोनों बराबर हो समझो। एक सामर्थ्य है, दूसरा उत्साह करने की, उत्साह करने का उत्साह भी होना चाहिए। तो धृति ही धारणम उत्साह उद्यम ताभ्याम समन्वितः, इन दोनों से युक्त है, समन्वितः, युक्त संयुक्तः, धृति उत्साह समन्वितः। समझ में आ गया बात? हमारे अंदर धृति हो सकती है, उत्साह नहीं हो सकता। कभी कभी उत्साह हो सकता है, कहीं किन चीजों में धृति नहीं होगी। तो इसीलिए धृति उत्साह समन्वितः। और सिद्धि असिद्धियोः क्रियमाणस्य कर्मणः फल सिद्धौ असिद्धौ च सिद्धि असिद्धयोः सिद्धि सिद्धियोः सिद्ध्य सिद्धियोः निर्विकारः। कभी सिद्धि कभी असिद्धि। सिद्धि माने काम हो जाता है, फलीभूतम भवति। असिद्धि माने अफलीभूतम, फल नहीं मिलता, काम नहीं हुआ। कभी होता है, कभी काम में सिद्धि मिलती है, कभी काम में सिद्धि नहीं मिलती, मगर इसके प्रति, सिद्धि असिद्धि के प्रति निर्विकार, कोई मन में विकार नहीं रखता। कब यह संभव है बताइए जरा, सोचिए। जब तक हम परमात्मा के अभिमुखी नहीं होते तब तक ये निर्विकार का अनुभव नहीं होता। किसके प्रति? सिद्धि असिद्धि के प्रति निर्विकार, क्योंकि ये दोनों बराबर है। किसके लिए बराबर है? जो अंतर्मुखी है, जो जीवन, जिसने जीवन का लक्ष्य रखा है परमात्मा की प्राप्ति, उनके लिए ये दोनों बराबर है। जो रजोगुणी है, कुछ चाहता है दुनिया में, वह उनके लिए सिद्धि असिद्धि बहुत बड़े गंभीर बात हो जाती है। सिद्धि मिली तो सुख, असिद्धि हुआ तो दुखी हो जाता है। तो इसीलिए निर्विकार सात्विक कर्ता के अंदर, तो फिर क्यों करता है? केवलम शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त। ब्यूटीफुल थिंग। भाई ये निर्विकार कैसे रह सकता है? भाई शास्त्र ने बताए तो शास्त्र के अनुसार मुझे काम करना है, शास्त्र ने आदेश दिया, मैंने कर दिया, बस। बाद में सिद्धि मिले असिद्धि मिले, इसके प्रति मेरा मन शांत है, निर्विकार है। केवलम माने केवल शास्त्रीय प्रमाण है और कुछ नहीं है। शास्त्रीय प्रमाण, शास्त्र बता दिया, शास्त्र के अनुसार जीवन जीना है, बस। शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म है,
कर्तव्य कर्म है। शास्त्र बता देता है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या नहीं करना है। बस प्रमाण क्या है? शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। बात कथम। ये जीवन सरल हो जाता है, आराम से जीवन जी सकते हैं। अब किसी के अंडर में अधीन में आप काम कर रहे हो, किसी नेता माने पॉलिटिकल नेता नहीं, क्या बोलते हैं, लीडर, किसी नेता के अंदर आप काम कर रहे हो, जैसा वो नेता आदेश देता है वो आप काम ना करना है, बस इतना ही है। अब अपना सोच क्यों लगाते हैं? गुरु ने आदेश दिया, गुरु ने कहा करने के लिए, मैं तो कर दी, बस इतना ही बात। ज्यादा सोचने की क्या आवश्यकता है? हम पूज्य गुरुदेव जब रहते थे स्थूल रूप में, जब वो जो ऐसा वो आदेश देते थे वो ऐसा पालन करते थे, बस ज्यादा मंथन क्यों ऐसा गुरुदेव ने कहा, इसके अंतर गुरुदेव को समझाएंगे जाकर, नहीं, जो जैसा वो कहते थे बस वैसे करना है। एक बार ऐसा हुआ कि यज्ञ हुआ, हम हैदराबाद में ही, तो यज्ञ के बाद 7 दिन यज्ञ हुए। यज्ञ के बाद आखिरी दिन गुरुदेव जा रहे थे और दूसरे जगह पे गुंटूर जा रहे थे, तो ट्रेन में जा रहे थे। और अगला दिन गुंटूर में भी अपना बड़ा कार्यक्रम रखा है, क्या कहते हैं, तुलाभार गुरुदेव के। तो हमारे युवा केंद्र के लोग 5-6 लोग मिलके हम सोचे कि हम यज्ञ खत्म होते ही भाग जाएंगे, वहाँ जाएंगे। और जाने के लिए तो हम लोग 5-6 लोग योजना बनाई कि हम लोग गुरुदेव यज्ञ समाप्त हो जाएगा 8 बजे, फिर फटाफट कुछ खाना खा के 9 बजे गाड़ी में निकल। कोई यहाँ पे परफेक्ट ड्राइवर है ही नहीं, तो ये 2 ड्राइवर है, 2 ड्राइवर माने सभी युवा के अंदर किसी की गाड़ी, कोई परफेक्ट रात को चलाना था। और अगले जून जवान में रोड भी, सड़क भी ठीक नहीं। तो फिर 4 बजे, उसी दिन 4 बजे गुरुदेव किसी घर गए नाश्ता के लिए, तो वहाँ पे मैं भी गया था। बाकी 4 लोग नहीं आए हैं, वो भी अपने अपने काम में लगे हैं। तो मैं गुरुदेव के साथ ही चला गया वहाँ उस घर में। तो बैठे बैठे मैं चुप बैठ सकता था, नहीं बैठा, कुछ बात करना है। तो मैंने बोला गुरुदेव, उनके चरण में ही बैठे, चरण के पास ही बैठे हैं। बोले गुरुदेव हम लोग आ रहे हैं 5 लोग रात को। गुरुदेव प्रेम से पूछे कि कैसे आ रहे हो? हम लोग एक मारुति वैन है हमारी, मारुति वैन में आ रहे हैं। बोले मना कर दिया गुरुदेव। नो माने एक बार कांपना आते तो शरीर पूरा कांप जाता है कि। तो मैंने सोचा कि अगर होल नाइट लाइट्स ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, यू हैव बीन ऑलरेडी इन स्लीप प्लेस फॉर द पास्ट 7 days। नो, he said। मैं डर गया, अभी 4 लोग मुझे मिलके पिटाई करेंगे, अब बोलना क्यों गुरुदेव से? मेरे मन में क्या था, रात को चला रहे गाड़ी, उनको कहने से, आशीर्वाद मिलने से कुछ नहीं होता। ये महाराज ने मना कर दिया गुरुदेव ने। तो मैं बोला भाई क्या करूं, मनाना पड़ेगा गुरुदेव को। तो मैंने वो क्या किया, अभी उस दिन गुरुदेव नाश्ता करके फिर चलने वाले थे, घर से बाहर निकले और कंपाउंड वाल तक गाड़ी अंदर चले गए। घर बड़ा कंपाउंड था, तो गाड़ी अंदर चली गई। तो गाड़ी में बैठने के बाद जब तक वो मेन गेट नहीं पहुंचता गाड़ी, तब तक मैंने गुरुदेव के साथ ही हाथ पकड़कर भागते भागते वो बैठे अंदर। प्लीज़ गुरुदेव, प्लीज़ गुरुदेव, प्लीज़ गुरुदेव, प्लीज़ 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 हमको प्रश्न प्लीज़। आप नो 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 बोलते जा रहे। मेन रोड के बाद जब टर्निंग ले रहे थे, ओके कम, बोला हाँ चलो ठीक है, तो परमिशन मिल गया। नहीं तो हिम्मत नहीं मेरे पास, हिम्मत नहीं होती जाने के लिए। तो फिर मैंने गाड़ी में बैठकर रात भर चले, और गुरुदेव पहले पहुंच गए ट्रेन में। तो वहां जब पहुंचते ही बोले चिक्स आर कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, मेक अरेंजमेंट्स फॉर देम। वो लोग ये कहां से आ रहे बंदे, अभी बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। तो जैसे
गुरुदेव जो कहते हैं बस वही करना है। उन्होंने मना किया तो मना पर हिम्मत नहीं होती। उनसे आंख कहवाने के बाद फिर हम निकले, हम बल अब कुछ नहीं होता, नो एक्सीडेंट, कुछ नहीं होता, गुरुदेव ने कह दिया ना बस। तो गुरु वाक्य में इतनी प्रामाणिकता रहती, इतना इतना बल होता है कि पूछो मत। वो संकल्प ही मार्ग सिद्ध कर देता है। शास्त्र भी वैसा ही है, शास्त्र है। तो इसलिए शास्त्र जो कहता है, शास्त्र के अनुसार जीवन जीना है, बस इतना है। न तो बड़े बड़े लोग बता दिया आप्तवाक्यम, बस इसमें क्या चिंतित हमारे अब क्यों करना है, तो हमारे खानदान की ये परंपरा से आई है, ऐसे ये विधान एक है, बस ये इस व्रत का विधान है, करते हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं, हम भी करेंगे, बस इतना ही। जैसे कि ड्रिल में, आर्मी में मार्च फास्ट कर कहते हैं, पूछता क्या क्यों करके, जैसे वो आदेश मिलता है वैसा करना ही, बस करना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, थिंक। इसी तरह केवलम, देखिए केवलम शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त न फल रागादिना, उनके मन में क्या है, फल की आकांक्षा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, केवल शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त सह निर्विकार उच्यते, वही निर्विकार है। कौन निर्विकार है, बस केवल शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाला, राग द्वेष के अनुसार जीवन नहीं जीता है, और फल क्या आकांक्षा रखता नहीं, फल के प्रति आकांक्षा नहीं रखता, बस शास्त्र का आदेश का अपनाते हैं। तो शास्त्र का ही आदेशों को अपनाते हुए व्यवहार करने वालों के मन में निर्विकार ही रह जाता है, वो निर्विकार ही होता है मन, विकार नहीं आता है। बढ़िया है ना। एवं भूतः, जो ऐसा है कर्ता, यह स सात्विक उच्यते, वही सात्विक करता है। गुरु का आदेश है कर लो। इस तरह तक कि रमण महर्षि, भगवान रमण महर्षि एक आदि अन्नामलय स्वामी का आदेश दिया है, आश्रम से निकल जाओ, निकल चुके हैं। जब महात्मा जी की समाधि भी हुई भगवान रमण महर्षि की, तभी भी अंदर न आए हैं, वो महान सिद्ध पुरुष बन गए। वो शाप नहीं था, क्योंकि गुरु का आदेश, शास्त्र का आदेश कभी शाप नहीं होता। गुरु डांट दिए तो क्या, डांटा तो डांट अच्छी है, वो भी आशीर्वाद ही है। गुरु ने कहा गेट आउट, तो गेट आउट हो गया। उसमें भी इन गुरु का आशीर्वादों क्यों देखा है, गुरु की जो महिमा को देखकर चला गया वो। तो इसलिए शास्त्र केवलम शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त न फलरागादिना, वही निर्विकार है। ठीक है, ये सात्विक कर्ता है। ठीक है, अब राजसिक कर्ता कौन है? रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः रागी कर्मफल रागी मैंने ये रजोगुण कर्ता, रजोगुण पूरक कर्ता, राजसिक कर्ता कौन है? रागी। रागः, रागी माने पहला ये लक्षण, रागी, रागी माने रागः अस्य अस्ति, जिसके अंदर बहुत ज्यादा राग है। राग माने आसक्ति, भरपूर आसक्ति, रजोगुण वाला।
मुझे ये घर बनाना है, दूसरा घर बनाना है, तीसरा घर बनाना है, चौथा मंजिल बनाना है। वो आसक्तियां इतनी है कि पूछो मत। 70 साल 80 साल का आदमी भी सोचता है ये घर बेचकर नया घर बनाना है, ये पुरानी हो गई, इसकी डिजाइन ठीक नहीं है। वाह, क्या फर्क पड़ता है आपको? नहीं नहीं, शानदार जीवन जीना चाहता हूं मैं, शानदार जीवन जीना चाहता हूं। इस उम्र में भी ये रागी है, आसक्ति। सजावटी घर की कभी नहीं खत्म होती, नहीं होती है क्या? कभी कभी नहीं होती। तपोवन महाराज देखिए कैसे रहते थे, किताब के अलावा और कुछ है ही नहीं। गंगोत्री में कुटिया है तपोवन जी की, वहां पे झुक झुक के जाना पड़ेगा अंदर। और गुरुदेव इतने लंबे थे और उनसे पूछा कि आप फिर इतने लंबे हैं, तपोवन वैसे लंबे थे, ये भी आप भी लंबे थे, कैसे अंदर घुसना ही अंदर मुश्किल है, एकदम ग्राउंड पे आकर चलना पड़ेगा अंदर, जमीन तक झुक के अंदर जाना है। तो गुरुदेव ने कहा फॉर ए साधु ओनली 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, आइदर सिट एंड मेडिटेट और स्लीप, दोनों के लिए वो काफी है बोला। देखिए, जब खड़े रहना है बाहर खड़े रहो, तो घूमो फिरो। कुटिया के अंदर क्या करना है? ध्यान में बैठो या सो जाओ या बैठ के पढ़ो, तो ये है। मगर रागी, राग अस्य अस्ति इति रागी, कर्म फल प्रेप्सु, आसक्तियां बहुत है और कर्म फलार्थी, खूब फल चाहते हैं, ये मिले वो मिले, ऐसे हो जाए वैसा हो जाए, फलों की कल्पना, कल्पनाओं के बारात निकलती है अंदर से। देखिए, फला कर्म फलार्थी लुब्धहा, और लुब्ध माने परद्रव्येषु संजाता तृष्णः। देखिए, दूसरों के सामने संपत्ति पर नजर, इसका लूटने का, खींचने का। कोई अच्छा कर रहा है काम, कोई नई गाड़ी ली, नजर पड़ी, कोई अच्छा घर बनाया, नजर पड़ा। और क्या बोलते हैं? परद्रव्येषु संजात तृष्णः, वो बहुत तृष्ण रखने वाला है, चाहते हैं माने उनका धन भी मेरा हो जाए, इनको कैसा नुकसान पहुंचा के अपना वो जो है भी है कमाया वो मेरे अंदर डाल दूं, बैंक के अंदर क्रेडिट कर दूं। और दुखिए तीर्थादौ च स्वद्रव्य अपरित्यागी, तीर्थ जब घूमते हैं अपना द्रव्य को नहीं देने वाला, माने पैसा किसी के लिए खर्च नहीं करता, अपना चादर ओढ़ने के लिए किसी को नहीं देता, शाल ओढ़ने के लिए किसी को नहीं देता है। तीर्थयात्री साथी जा रहे हैं मगर किसी को मदद देता नहीं। ऐसे हम कई लोगों को मैं तो देख चुका हूं। भाई आपके पास दूसरा शाल है, वो स्वामी जी मैं कभी कभी ना उसको भी जरूरत पड़ती है। अरे कभी कभी जरूरत पड़ती तब देखा जाएगा, अभी तो दो बेचारा वो काम पर है। नहीं स्वामी जी, प्रायः मेरा अपना वस्तु किसी को नहीं देता हूं। देखिए, तीर्थादौ च स्वद्रव्य अपरित्यागी, किसी के पैसा खर्च करो भाई, इसके बाद पैसा खर्च। तीर्थयात्री सभी लोग भगवान के पास जा रहे हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति, किसी को चाय भी नहीं पिलाते हैं। इसलिए मैं युवा केंद्र में जब कुछ कई यात्राओं में लेके जाता हूं बच्चों को, हमारी जो शैली अलग है। मैं कहता हूं कितने लोग आ रहे हैं,
पैसे के बाद में बस सोचता हूँ। आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना, बड़े लोग ऐसा सोच नहीं सकते, बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि संस्कार नहीं बना बचपन से। क्षमा चाहता हूँ ऐसे बोलने के लिए, बड़े सच है। मैं क्या कहता हूँ, ट्रेनिंग दिया, देखो भाई कितने लोग जा रहे हैं बताओ। अब 20 लोग जा रहे हैं स्वामी जी, 20 लोग जा रहे हैं। अच्छा, 20 लोग जाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, फिर वापस आने के लिए कितना खर्च होता है? और करीब पकड़ो स्वामी जी 2 लाख होता है 20 लोगों के लिए। 2 लाख माने 10-10 हज़ार एक एक। अच्छा, 2 लाख में कौन कितना देगा बताओ? पहला दाम रखो, बीच में रखो। सो वी हैव टू जनरेट 2 lakhs। कोई 50,000 देगा, कोई 20,000 देगा, कोई 5,000 देगा, मगर 2 लाख में कम पड़ गया तो और ज़्यादा डाल सकता है, 2 डालो। 2 लाख इकट्ठे हो गए, चलो यात्रा में चलते हैं। ऐसे नहीं कि 10-10 हज़ार देना है, कोई दे नहीं सकता, कोई बात नहीं, हमारे साथ ही है। सत्संग में आते हो, युवा केंद्र क्लास में आते हो, सभी खाना मिलकर खाते हैं, सभी दोस्त हैं, एक से एक परिचित है, परिवारों से भी परिचित है। आप जानते नहीं होंगे, ऐसा मैं कई ट्रिप्स को लेके गया हूं। ये है परिवार। अब मैं बताता हूं आपको, बड़े लोग, बड़े वो कितना देना है तुमको? 5 रुपया आपको। अच्छा, मैं देना है 5 रुपया, लीजिए 5 रुपया। इसलिए तीर्थ यात्रा में खर्च करना क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये रजोगुण वाला है, खर्चा निकलता नहीं। अरे अपने लिए पिज्जा मंगा के खा लेते हैं, 600, 800, 800 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया। 50 रुपये दो खाने के लिए, नहीं देते। कुछ कुछ चीज़ें हैं, हमको बहुत सीखना है। कोई मंदिर के बाहर सही व्यक्ति भूखा से मर रहा है, वो आपसे मांगा कुछ खाना, आप अंदर जाके भगवान को भोग लगाते 1000 रुपया खर्च करके। अब आप लोग मानते बड़े भक्त हैं, बाहर आके 10 रुपये देते हैं उसको, 10 पैसे देते हैं। कहाँ है ये आध्यात्मिक चिंतन? स्पष्ट कह दिया भगवान शंकराचार्य जी ने, तीर्थादोच स्वद्रव्य अपरित्यागी। तभी अपने पैसों को छोड़ता नहीं। नहीं, ठीक है। और ठीक है मैंने, अब ठीक है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं रहना है तो ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही करेंगे हम। ओके, हिंसात्मक, और दूसरा हिंसात्मक परपीड़ स्वभाव, दूसरों को पीड़ा देने वाला है ये रजोगुण कर्ता। भाई तुम उसे, आप कुछ साध्य का, आप अपना कुछ काम कर रहे हो अपने लिए, उसमें भी लगे तो रहे हैं पीछे, काम के पीछे, पल के पीछे, मगर इतने लोगों को पीड़ा देते हैं, पूछो मत। मैं क्षमा चाहता हूं आप सब लोगों से कि कहीं लोग, एक उदाहरण मैं दे सकता हूं कि आप सत्संग में आ रहे हैं तो घर में पूरा परेशान करके आते हैं। सत्संग में जा रही हो, चिल्लाते हैं, बाथरूम खाली करो, ये सब करो, मेरे कपड़ा कहाँ है, किताब कहाँ रखा, चप्पल कहाँ रखा, सत्संग में जा रही हूँ, सत्संग में सब लोग बोलते तुम जल्दी जाओ सत्संग में, 1.5 घंटा शांति मिलती है। इतने लोग परेशान करते हैं कि पूछो मत। अरे चाय बना के जल्दी दो, सत्संग में जाना है, तो वहां नींद लगी जाती है, शंकर भाष्य है, समझ में नहीं आती। परपीड़नम, दूसरों को पीड़ा देते हैं, रजोगुण कर्ता का स्वभाव।
बेचारा वो चिल्ला रहा है खाने के लिए, बैठने दो, 2-3 बार पूछने के बाद देंगे। ये परपीडनम, परपीड स्वभाव, अशुचि ही। कितना हो गए इनका लक्षण? रागी, कर्मफल प्रेप्सु, लुब्ध, हिंसात्मक प्लस अशुचि ही। 5वां बाह्यांत शौच वर्जित, अंतशुचि भी नहीं है, बाह्य शुचि भी नहीं है। अंदर भी गंदा, बाहर भी गंदा, गंदगी पड़ी रहती है बाहर भी और अंदर भी। आप एक मैंने कहानी सुना है महाभारत में, एक महात्मा जी कहते थे, ओरिजिनल महाभारत में तो है ही नहीं कहानी, क्या किधर उधर पुराणों में किधर छुपी होगी पता ना कहानी। एक कहानी थी, आपने सुना होगा, महाभारत के बाद ऐसे ही कहानी एक मैंने पढ़ा है कि युधिष्ठिर चाहते हैं, भगवान कृष्ण से परमिशन मांगने लग गए कि प्रभु आप आज्ञा दे दीजिए, मैं अभी इस युद्ध के बाद मन मेरा विक्षिप्त है, थोड़ा शांत कराना चाहता हूँ मन को, इसीलिए तीर्थ यात्राओं में मैं जाके कुछ नदियों में तीर्थ स्थानों में डुबकी लगा के आता हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, अच्छा रहेगा, आप स्वयं भगवान हैं, आप हमारे साथ रहने से हमारी भलाई होगी, आप आइए। तो भगवान कृष्ण ने समझाया कि युधिष्ठिर मैं तो व्यस्त हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, तो मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे एक कोई प्रतीक है उसको ले जाओ साथ में, ठीक है, वो ले जाओ, वो तेरे साथ रहेगा और फिर वापस लेके आओ। युधिष्ठिर बोले वो किसी आदमी को भेजेगा। भगवान ने दिया एक लौकी, एक बड़ा गोल गोल लौकी होता है ना, लौकी दे दिया, बड़ा वाला लौकी। बोले जहाँ जहाँ तुम नदी में नहाना चाहते हो, नहाते समय इसको भी डुबकी लगा दो 3 बार। भगवान समझो कि मैं ही हूँ, मुँह पर मूंछ पकड़ो और 3 बार डुबकी लगवाओ। भगवान अर्जुन बड़े सावधानी से उसको बड़े प्रेम से, कृष्ण जी का प्रतीक है, कृष्ण ही उस रूप में है, तो सावधानी से ले गया, हर नदी में डुबाया, फिर 2-3 महीने के बाद वापस लौटा, लौकी को वापस दे दिया। तो भगवान की महात्य है कि वो खराब नहीं हुआ, ठीक है, तो वापस दे दिया। बोले भाई आपका है पापा, बोला अब इसको काट के सब्जी बनवा के सबको खिलाओ, ये प्रसाद है। तो सब्जी को बनवा के खिलाने लगा, इतनी कड़वा है कि कोई नहीं खा सका, कड़वी कड़वी सब्जी। तो युधिष्ठिर को लगा कि ये क्या है। जब भगवान कृष्ण ने हंस पड़े, कहा कि हम लोगों की तीर्थ यात्रा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बाहर डुबकी लगाया, अंदर की कड़वी ऐसी ही है, कड़वापन अंदर जो है ना, बाहर चमक रहा है हर नदी में डुबा के आया है, चमक रहा है। क्या चमक रहा है? लौकी, अंदर कड़वा। इसी तरह हमारा क्षेत्र यात्रा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा बड़ा टीका लगा दिया, लाल टीका, सफ़ेद टीका, ये टीका वो टीका लगा दिए, कान के अंदर एक फूल टांग दी, फिर ऊपर भी एक फूल टांग दिया, फिर ये कुछ बनवा दिया, ये पर पवित्र बनवा दिया। सब लोग इतना पवित्र दिखते हैं अंदर। इसीलिए बाह्यांत शुचः, इनको ये तो रजोगुण वाला वर्जित, न अंत शुच शौचम है, बाह्य हर्ष शोकान्वित। देखिए, इष्ट प्राप्तो हर्ष, अनिष्ट प्राप्तो इष्ट वियोगो च शोक। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्टास्तुष्टा क्षणे क्षणे। जब कुछ हा 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 एकदम रोज, शोक, कभी हर्ष कभी शोक, कभी हर्ष कभी शोक, कभी हर्ष। ये रजोगुण कर्ता का लक्षण है।
सब कुछ हमारे हिसाब से हो गया, बहुत हर्ष, सुख मिलता है। विरुद्ध कुछ हुआ, दुख। इसीलिए हर्ष इष्ट प्राप्त हो हर्ष, अनिष्ट प्राप्त हो इष्ट वियोगे च। न तो इष्ट वियोग हो गया, इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई, बाद में दूर चला गया वस्तु हमसे, फिर शोक में पड़ गए। शोकः ताभ्याम हर्ष शोकाभ्याम अन्वितः संयुक्तः तस्यैव च कर्मणः संपत्ति विपत्तियोः हर्ष शोकौ स्याताम्। तस्यैव माने ये दोनों के कारण ही, तस्यैव च कर्मणः, इन दोनों के कारण ही, इन दो प्रकार के कर्म के कारण ही संपत्ति विपत्ति हर्ष शोकौ स्याताम्। कुछ प्राप्त हुआ तो हर्ष, कुछ नहीं प्राप्त, कुछ खोया तो शोक। तस्यैव च कर्मणः, ये दोनों ही कारण है, ये दो ही कारण है। ठीक है, इष्ट प्राप्ति न तो अनिष्ट प्राप्ति, इष्ट वियोग, ये दो ही कारण है। हर्ष शोकौ स्याताम् ताभ्याम संयुक्तः, ये रजोगुण कर्ता वाला इन दोनों से युक्त है। कभी शोक कभी हर्ष, कभी सुख कभी गम। पिक्चर भी आया है ना, ठीक है, कभी खुशी कभी गम, ये है, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, ताभ्याम संयुक्त, यह कर्ता स राजस परिकीर्तिता, उस कर्ता को राजस कर्ता माना जाता है, रजोगुण वाला है। इनके लक्षण कितने हैं बताइए, गिनिए एक बार। रागी, कर्मफल प्रेप्सुः, लुब्धः, हिंसात्मकः, अशुचिः, हर्षशोकान्वितः। 6। These are the characteristics of रजोगुण डूअर। ओके, अभी हमारा नजदीक वाला आ गया। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शठो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च। हाँ, यह है सबसे पहला वाला लक्षण इसका। कौन है ये? तामसिक कर्ता। अयुक्त, पहला वाला। अयुक्त माने असमाहित, समाहित चित्त नहीं है, अयुक्त। चित्त हमेशा घबराहट, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ाते हैं, चित्त में कोई शांत नहीं है। अयुक्त, क्योंकि तमोगुण वाला कोई, इसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, धैर्य नहीं है, मन धृति नहीं है, कुछ भी नहीं है। और प्राकृतः, अत्यंत असंस्कृतः, असंस्कृत बुद्धि। अप्राकृत माने प्रिमिटिव, बहुत एकदम कच्चा, कोई संस्कार युक्त व्यवहार नहीं है, सोच नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? असंस्कृत बुद्धि। बुद्धि असंस्कृत है। संस्कृत छोड़, सुसंस्कृत भी छोड़ दो, सुसंस्कृत को दूर की बात है, संस्कृत भी नहीं है, मैं असंस्कृत बुद्धि। ठीक है, माने इज नॉट प्योर, इम्प्योर, इम्प्योर बुद्धि। वो वैसे ही ऐसे विचार आते हैं, जाके पियो, सो जाओ, उसको गाली दे के आ जाओ, पड़े रहो, ऐसी ऐसी भावनाएं हैं, ऐसी ऐसी भावनाएं हैं। तो स्तब्ध, अत्यंत असंस्कृत बुद्धि ही,
माने बाल समहा। बाल समहा माने एक बालक जैसा है, माने मासूम लड़का नहीं है। बालक माने बालक जैसे, बालक के अंदर कोई ज्ञान नहीं होता, इसी तरह ये भी बाल समहा, संस्कारहीन। देखो बालकों में संस्कार नहीं होता, माने क्या है, वो जैसे दाहिने हाथ से भी खाते हैं, बाएं हाथ से भी खा लेते हैं, हाँ, मिट्टी से खेलते हैं, उच्छिष्ट खाना खा लेते हैं, उसको कोई नहीं है, वो उसका कोई संस्कार सिखाना पड़ेगा। तो बाल समः स्तब्धः, स्तब्ध माने दंडवत न नमति कस्मैचित, किसी के सामने जाके दंडवत प्रणाम नहीं करता। माने दंडवत प्रणाम माने साष्टांग दंड, वो किसी के सामने झुकता नहीं, कंबे जैसे खड़ा रहता है। तमोगुण लक्षण है ये। गुरुदेव तो महात्मा है, उनके बारे में क्या कहना है। एक घर के अंदर गए, पाद पूजा, तो हम एक दो वाले होते थे गुरुदेव के साथ ही, पाद पूजा करने के लिए पहले जाके तैयारी करनी पड़ती है। हमारा जॉब था, वो तैयारी करनी है। गुरुदेव आते थे, बगल में बैठ के पूजा होता है तो वहीं पर हम बैठते हैं। तो गुरुदेव के घर में गया है, अभी तक याद है मुझे, बैठा है गुरुदेव। बैठने के बाद उनकी मम्मी बैठ गई नमस्कार करके झुक कर, और पति पत्नी बैठ गए, और उनके जो थोड़ा दूर में, वो 5-6 फीट के दूर में, उनका जो एक बेटा है खड़ा रहा कंबे जैसे। वो से नमस्कार भी नहीं किया, मम्मी भी खींच रही थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बड़ा आदमी है, 30-35 साल लड़का, 35 साल का है, और वो 40 साल का भी हो सकता है, और खड़ा रहे देख रहे हैं। तो गुरु सिट डाउन, यू आर ए महापापी, सिट डाउन, उसे एकदम चिल्ला। हमने देखा है गुरुदेव को बहुत नजदीक, बहुत इतने और ज्यादा नजदीक क्या देखना है और नजदीक में अंदर जाना है। सिट डाउन, यू आर ए महापापी, सिट डाउन। बैठ गया चुप कर। यह तमोगुण वाला है, झुकता नहीं किसी के सामने, वे अपने आप को बड़े महान मानता है। तो दंडवत न नमति कस्मैचित, किसी को सामने झुकता भी नहीं, प्रणाम नहीं करता। शटहा माने मायावी, मायावी। ये कोई बात सीधी नहीं, सीधी बात नहीं कहते, वो माया है, मायावी। अच्छा, शट करता है, मायावी, शटहा माने मायावी। और शक्ति गोहनकारी, शक्ति गोहनकारी माने आपके अंदर जो सामर्थ्य है उसको छुपा के रखता है, काम नहीं करता। छुपा के रखता माने वन हु हाइड्स हिज पोटेंशियल्स, हिज एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज। क्योंकि डर लगता है, करना नहीं चाहता ना। यदि मेरे सामर्थ्य प्रकट आ जाए, हो गया, तो सब लोग काम देते हैं, कोई नहीं करता, पड़ा रहता है ऐसे। शक्ति गोहन कार्य, कुछ बड़े लोग कुछ काम कर रहे हैं, ये महाराज बैठे हैं वहां पे तमोगुण वाला, कोई गुट के काम नहीं करता, मदद नहीं देता। ठीक है, बुलाने पर भी सोचता है कि आऊं कि नहीं आऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। शक्ति गोहनकारी। कुछ घरों में भी ऐसे है ना, घरों में भी कोई भाई किसी को ये आ रहा है, कोई जानते हैं सब्जी बनानी आती है, किसी को बहू को आती है, या वो बताती नहीं,
चुप बैठती है। ना तो सास बैठती है, ना तो घर वाला पति बैठता है, क्योंकि बताने से प्रॉब्लम है। ये तमोगुण लक्षण है। शक्ति गुहनकारी, नैष्कृतिक माने परवृत्ति छेदन परः, डिस्ट्रॉइंग द लाइवलीहुड ऑफ अदर्स। इससे भयंकर चीज क्या हो सकता है बताओ? परवृत्ति माने वृत्ति, नौकरी समझो, ये जाके उसको नष्ट कर देता है। देखो पत्नी काम कर रही है, पति तो पीता है, कई परिवार है इस देश में, बेचारे गृहिणी काम करती है बच्चों के लिए, ये पी के आके उसको मारकर पैसा छीन कर फिर चला जाता है। वो जीने नहीं देता है पत्नी को भी। वो कहे तुम अपना पियो, मगर मैं जो कमाया पैसा उसे बच्चों को खिलाने दो। नहीं, जीने, मैं खराब होऊंगा, मैं पीऊंगा और आपको भी जीने नहीं दूंगा। कई घरों में ऐसा है। पढ़े लिखे घरों, क्या पढ़े लिखे क्या होता है? वो पढ़े लिखे है ही नहीं। तो ये है व्यवहार। तो नैष्कृतिक परवृत्ति छेदन परः अलसः। अलस माने अप्रवृत्तिशील कर्तव्येषु अपि। भाई तुम्हारा काम है, अपना कर्तव्य के प्रति भी अलस है तो दिखाता है, अलसी है, कम करता नहीं। तुम अपना काम करो भाई, तुम्हारा काम है, नहीं अलसी है। कई लोग हैं अलसी वाले, घर की रानी है, गृहिणी है, नाम काम, जल्दी उठो, कहाँ खाना बनाओ, ये हमारा आर्ष संस्कृति है, सबको खिलाओ। अलसी के कारण बेटा सब तैयार हो गई क्या, नाश्ता? हाँ जी, फोन करती है, इडली भेज देना आज 5 प्लेट। So many houses I know where wives don't cook at all and husbands cook. And wives sleep till 8:39 AM and husband cooks food, वो अपना बेचारा खा के चला जाता है। मैंने ऐसे एक पति से पूछा हूँ, भाई तुम्हारा मन क्या मस्ती में ऐसा मुझे, क्यों? एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। ये बड़े योगी है, वो नमस्कार किया उनको, मस्त में रहता हूँ सर, मेरे बीपी 120/80 नॉर्मल है बोला। क्या ये नहीं तो पति का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है? जाओ कमाओ, पैसा कमाओ, आओ। ये भी कहीं कमाता है कुछ कुछ घरों में, जो पत्नी परेशान रहती है। तो कर्तव्य अच्छा लगता है, कर्तव्य को छोड़कर सोना अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, प्रवचन बंद करके बैठे रहना अच्छा लगता है। मेरा कर्तव्य है ना, तमोगुण क्यों लाना है? इसीलिए ये इनको बड़ी कर्ता का लक्षण हो गया अलसः अप्रवृत्तिशील कर्तव्येषु अपि विषादी। विषादी सर्वदा अवसन्न स्वभावः, ऑलवेज इन डिजेक्टेड मूड। हमेशा कुछ ना कुछ खोया हुआ जैसे दिखता है वो। जैसे कि किसी ने इसको सुला दिया, कहाँ पे? बरियल ग्राउंड पे, बस जलाने से पहले सुला दिया। सुलाते हैं ना जलाने से पहले, ऐसा लगता है कि उसको सुला हुआ हूँ, बस अभी जलने वाला हूँ। अवसन्न मूड, हमेशा सच ए डर्टी मूड ऑफ।
और नहीं तो डिजेक्शन, क्या बोलते हैं, विषाद, हमेशा दीर्घ सूत्री, यानी कर्तव्यानाम दीर्घ प्रसारणो यद अद्य स्वो वा कर्तव्यम तद मासेन अपि न करोति। आज का कर्म या कल का कर्म जो करना है 1 महीने के बाद भी नहीं करता है वो। चलो हमारे अंदर भी तमोगुण है। मैं आपको एक बताता हूँ, एक कारण, एक उदाहरण देता हूँ। आप सबके घरों में कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, काम अटका हुआ होता है। जब आप बाथरूम के अंदर जाते हैं तब आपको याद आते हैं कि बाथरूम में इस गोता को ठीक करनी है। बाथरूम के अंदर बाहर आते ही, अंदर से बाहर आते ही भूल जाते हैं। फिर अगले दिन जब चले जाते हैं तब याद आता है, अरे इसको ठीक करना है। ऐसा 6 महीने हो गया, वो ठीक नहीं होता। कपड़ा हो, कुछ घर की सफाई हो, टेबल सिर्फ साफ करनी है, हाँ करनी है। 15 दिन सोचते, रोज जब टेबल के पास जाते तब याद आती है ये साफ करनी है, इसकी सफाई होनी है। अंदर जाते ही भूल जाते हैं। यह तमोगुण का लक्षण है, याद रखना भाई। नहीं नहीं, सच है, डराना नहीं है, सच है। डरना क्यों, आप उसमें है। वही तो होता है, जब जो बाहर है वो डरना है कि अंदर जाऊंगा। अब अंदर बैठे हैं हम सब, तो डरना क्यों। जैसे कहा जाता है जो पानी के अंदर पूरा डूब गया उसको ठंड कहां से लगती है, जो पानी के बाहर है उसको ठंड लगती है कि बाहर जाने से ठंड लगता है करके। हम ऐसे कर रहे हैं व्यवहार, वो डरना क्यों, कंटिन्यू। मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया, ये गुण हम सबके अंदर है। ये बात है, मैं ये जानते हुए भी मैं नहीं करता हूं कुछ कुछ चीजें, ये भी जानता हूं कि ये तमोगुण है। कमिटी, मिशन कमिटी भी ऐसी है, कुछ कुछ करना चाहते हैं, नहीं होता है काम। जब कमिटी मीटिंग तब याद आती है ये करना है। तब फिर भूल जाते हैं। ये सबके अंदर बैठा था तमोगुण। सो कर्तव्यानाम दीर्घ प्रसारण, कर्तव्य में भी बहुत विलंब कर देते हैं। दीर्घ प्रसारणाम यद अद्य स्वो वा, न तो आज या जो करने का काम है, मासेन अभी न करोति, 1 मंथ भी हो गया, मास भी हो गया, न करोति, ही विल नॉट डू। व्यायाम, सोच रही हूँ स्वामी जी 2 साल से सोच रही हूँ व्यायाम शुरू करना है, एक्सरसाइज शुरू। 2 साल से क्या सोच रही है, करना तो है आपको। नहीं नहीं, वो तो है, सही बात है, 2 साल से सोच रही हूँ, रोज उठ कर सोचती हूँ आज जाना है, फिर सो जाते हैं। ये तमोगुण है, ठीक है। हाँ, यह चाहे एवं भूतः, जो ऐसा है कर्ता, उसको तामस कहा गया। तामस कर्ता इति उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। बुद्धेः भेदम। अब देखिए, और 3 प्रकार के बुद्धि है, माने 3 प्रकार के धृति है, ये सब भगवान कहेंगे आज। बुद्धेः भेदम, बुद्धि के भी और धृति के भी ये
तीन प्रकार के भेद है। भेदम गुणतः सत्वादि गुणतः त्रिविधम शृणु इति सूत्रोपन्यासः। सूत्र रूप में अभी मैं तीन प्रकार के बुद्धि है, तीन प्रकार के बुद्धि है, अभी इसके बारे में मैं कहने वाला हूं, सुनो। ऐसा करके पहला सूत्र रूप से बताकर फिर प्रोच्यमानम अशेषेण, इसी का विस्तार। प्रोच्यमानम माने खत्यमानम, खत्यमानम माने अभी कहने जाने हैं, मैं कहे हुए है इस ज्ञान को सुनो। वाइल इट इज बीइंग स्टेटेड, मैं अभी कहने जा रहा हूं, कहूंगा, तो इसको भी प्रोच्यमानम खत्यमानम अशेषेण निरवशेषतः, पूरे की पूरी बात मैं सुनाऊंगा भी। यथावत जैसा है वैसा ही। पृथक्त्वेन विवेकतः धनंजय, विभाग पूर्वक, ये सत्वगुण है, रजोगुण है, ये तमोगुण है, ऐसा विभाग करके धृति और बुद्धि के बारे में भी मैं तीन प्रकार के बुद्धि माने सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, और क्या है सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति। इसके बाद में सुख भी आएगा, सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। ठीक है, अब बताएंगे अभी क्या है। हाँ, दिग्विजये मानुषम दैवम च प्रभूतम धनम अजयत तेन असौ धनंजय अर्जुन। अर्जुन ने दिग्विजय किया। दिग्विजय माने, दिग माने डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में जाकर उन्होंने कई युद्ध करके धन प्राप्त किया, खूब धन कमाए। इतना धन कमाया, बहुत धन कमाया, जिससे धनंजय नाम आया है। इसलिए प्रभूतम धनम अजयत तेन असौ धनंजय माने अर्जुन। अर्जुन का दूसरा नाम धनंजय इसीलिए हुआ, वो सारे दिशाओं में जाकर युद्ध करके, युद्ध करना, जीतना, फिर पैसा लेके आना वहां से। ठीक है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि का लक्षण है। सात्विक बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या करती है? विवेकन। बुद्धि का क्या काम है? विवेक करना, राह दिखाती है, रास्ता पर रोशन डालती है। ठीक है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति ही च प्रवृत्तिम च, प्रवृत्ति ही प्रवर्तनम। प्रवर्तन माने प्रवृत्ति, काम करने का जो भी है तरीका, जो भी है। हाँ, प्रवर्तनम बंध हेतु कर्म मार्ग। प्रवृत्ति माने बंध हेतु कर्म मार्ग प्रवर्तनम। प्रवृत्ति माने कर्म मार्ग, बंध हेतु, बंध कारक, वह प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का क्या मतलब है? प्रवर्तनम, प्रारंभ करना, कर्म के प्रति कर्मोन्मुख होना, और बंध हेतु है और कर्म मार्ग है, वह प्रवृत्ति। ठीक है। माने प्रवृत्ति एक ध्यान से सुनिए, बाद में देखेंगे, बताएंगे। निवृत्तिम च, निवृत्ति माने निवृत्ति ही मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग। ठीक है। प्रवृत्ति माने कर्म मार्ग हुआ, निवृत्ति माने मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग। अच्छा, बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात्, क्योंकि जिस श्लोक में बंध और मोक्ष के बारे में भी बताया, उसी श्लोक में प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में प्रस्ताव किया। इसका मतलब, इसके कारण प्रवृत्ति का मतलब कर्म मार्ग ही है, निवृत्ति यहाँ पे इसका मतलब संन्यास ही है। क्योंकि जिस श्लोक में बंध और मोक्ष का प्रस्ताव किया समान वाक्यत्वात्, उसी श्लोक में समान रूप से इसका प्रस्ताव करने से
यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है? प्रवृत्ति माने कर्म होता है। इस श्लोक में निवृत्ति माने यहाँ पे अर्थ क्या निकालना चाहिए? संन्यास मार्ग। तो बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास मार्गौ इति अवगम्यते। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा अर्थ हम दूसरा ढंग से थोड़ा बताएंगे। प्रवृत्ति माने क्या है? अंग्रेजी में बताऊंगा थोड़ा। इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, थोड़ा भाष्य से हटकर थोड़ा विचार करेंगे। निवृत्ति माने क्या है? विड्रॉवल। ठीक है। सात्विक बुद्धि क्या क्या करती है? कब आपको इन्वॉल्व होना, कब आपको मुंह बंद करके बैठना, ये बताने वाली है बुद्धि है। कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब चलना है, कब नहीं चलना है, कब देखना है, कब नहीं देखना है, कब सुनना है, कब नहीं सुनना है, कब सोचना है, कब नहीं सोचना है। इन चीजों को बताने वाली चीज है क्या है? बुद्धि, सात्विक बुद्धि। और इन दोनों पर हमारा यदि नियंत्रण आ गया हो तो हमारा जीवन जीना बहुत सरल है। सिर्फ इन दोनों पर क्या है? इन्वॉल्वमेंट और विड्रॉयल, प्रवृत्ति और निवृत्ति। इन्हीं दोनों पर विवेक करके नियंत्रण में इन दोनों को लाना है, हमारे नियंत्रण में। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलने से झगड़ा शुरू। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है नहीं पता लगने से झगड़ा शुरू। अब इस वक्त बोलना है, नहीं बोलना है या बोलना है? बोलना है, टिक मार दो। पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसके अंदर फिर विवेक करना है। इस वक्त बोलना है या ना बोलना है? नहीं बोलना है। तो फिर बिल्कुल बोले बिना चुप रहे या और कुछ बोले? जिस विषय के साथ कुछ संबंध नहीं है, ये भी विवेक है। कई लोग आते हैं मिलने के लिए, क्या सबसे मैं आध्यात्मिक चर्चा ही करूं? स्वामी जी कैसे है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या पढ़ रहा था। स्वामी जी कैसे है? मैं सोच रहा हूं कि आपका अस्तित्व मेरे सामने है या नहीं। तत्व की दृष्टि से जो मिथ्या है, आपकी आकृति जो है मिथ्या है। कोई बोलता है कि मैं बीमार हूँ, कोई बोलता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, कोई बोलता है कि मेरा मन ठीक नहीं है, कोई बोलता है घर वाले परेशान कर रहा है। सबका सुनना पड़ता है। कोई डिलीवरी होने वाली है किसी को, तो आप आशीर्वाद दे दें, सुखद प्रसव हो जाए। घर बना रहा हूँ, सिर पर हाथ रखिए। भाई किसको क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब खामोश बैठना है, ये आपको जीवन में हम सब यदि इसका नियंत्रण में लाया दोनों को, जीवन जीना बड़ा आसान है। ठीक है। प्रवृत्ति और निवृत्तिम च। फिर कार्य अकार्ये दोनों विहित प्रतिषिद्धे कर्तव्य अकर्तव्ये करण अकरणे इति एतत्। ये बुद्धि जानती है या वेत्ति, जो बुद्धि जानती है इन चीजों को। माने क्या है?
विहित प्रतिषिद्ध, ये विहित कर्म है, ये प्रतिषिद्ध है। इस समय यह विहित है, दूसरे समय में ये प्रतिषिद्ध है। देखिए क्या क्या है। काम एक ही है, बस इस समय करना है। इसलिए कुछ कुछ चीजें है ना निषिद्ध है, कुछ कुछ चीजें रात को खाना निषिद्ध है। आप सुना होगा कि नहीं, जैसे आंवला रात को नहीं खाना चाहिए आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार, गैस बनता है, बढ़ जाता है, सोते हैं खा के। मगर सुबह खाना अच्छा है, सुबह निषिद्ध नहीं है, रात को खाना निषिद्ध है। वहां पे क्या हुआ, समय बदलने से विधि निषेध भी बदल गया। वही होना चाहिए, वही सात्विक ज्ञान है, सात्विक बुद्धि है। इसलिए कार्य अकार्य विहित प्रतिषिद्धे, कर्तव्य अकर्तव्य, कब हमारा मेरा यह कर्तव्य क्या है, कर्तव्य की सीमा क्या है। कर्तव्य की सीमा, कर्तव्य की सीमा का, मर्यादा का पालन करना है। ठीक है। फिर करण अकरणे, करने योग्य नहीं करने योग्य के बीच में भी विवेक होनी चाहिए। इति एतत् कस्य देश कालादि अपेक्षया, कह तो दिया मैंने, देश कालादि अपेक्षया, करना क्या है, करना अभी किस इस वक्त नहीं, क्या करना ही करना, क्या करना, किससे क्या बोलना है। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके बाद जाके तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मस्वरूप हो, बेचारा वो रो रहे हैं दुख से। किसी घर में मृत्यु हो गई किसी की, तो जाके फिर जो आप भी मरने वाला है एक दिन, ऐसे क्यों रो रहे हो, सब जाने वाला ही है, उठो उठो उठो, कॉफी पियो कॉफी पियो कॉफी पियो। वहां भी आप शांत भाव से सबको आश्वासन देते, वे आप वापस आना है, कोई बात नहीं सर, क्या चलते, चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन बट यू डोंट अंडरस्टैंड माई पेन। आपकी क्या पेन है, माई पेन इज दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंड। You are not understanding the higher reality. That is my pain. Doesn't matter, sir. Don't worry. Don't worry. मैं भी दुखी हूँ। हमारा एक कोई आचार्य है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं उनको, कहीं कहीं कोई बहुत सारे आचार्य आए हैं ना, तो उनको वो कहते हैं जब से हम ब्रह्मचारी कोर्स में थे तब से आश्रम के अंदर कोई मर गया, जो श्मशान घर में वो जलाने के लिए भेजने वालों में एक भी हमेशा ही होता था। ये एक बोलता है मेरा ये क्या कर्म है, जो मर गया श्मशान में जाना है, वो पूरा काम देख के आना पड़ रहा है, या है ना। अब वो गिनने शुरू किया, अभी तक मेरे जीवन में इतने लोगों को आग लगवाई। मस्ती में भैया इतने लोगों को आग लगवा दी आज मैंने, क्या पता नहीं आए, कोई मर गया ब्रह्मचारी तो जाना पड़ेगा। अभी वो स्वामी बन गया तो छुट गया, छुटकारा पाए। जब तक ब्रह्मचारी रहे तब तक ये भी काम करता हो। कुछ लोग मर जाते, कोई स्वामी मर गया तो जाना पड़ेगा। कर्तव्य है, वो मस्ती में नहीं, ये मेरे भाग्य में देखो, पता नहीं प्रारब्ध देखो। तो इसीलिए है नो, देश कालादि अपेक्षया दृष्ट अदृष्ट अर्थानाम कर्मणाम, दृष्ट और अदृष्ट जो फल होते हैं है ना, उन कर्मों के संबंध में विवेक होती है, बुद्धि होती है, सात्विक बुद्धि। उन कर्मों के संबंध में कामा कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि आगे कहेंगे। और भय अभये बिभेति अस्मात् इति, जिससे भय होता है, त्रासते है, त्रास होता है, वो भय है। तद विपरीतम अभयम, जिसे डर नहीं है
तो अभयम है। भयम च भया भये दृष्ट अदृष्ट विषय हो। कई बार दृष्ट विषय के बारे में भय, कई बार अदृष्ट विषय के बारे में भय। मरने के बाद क्या होगा, मेरा हालत कैसा रहेगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। ये भय। तो दृष्ट दुष्ट विषयो हो भया भयो हो कारणे इत्यर्थः, उसके कारण में कारण इत्यर्थः। और बंधम सहेतुकम मोक्षम च सहेतुकम या वेत्ति, ये बंधन को भी जानता है मोक्ष को भी है। हेतु सहित ये बंधन है, ये बंधन का कारक है, हेतु है। ये मोक्ष है, ये मोक्ष का हेतु है। इसे स्पष्ट रूप से जो जानती है उस बुद्धि को कहते हैं सात्विक बुद्धि। तो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य कार्ये, भय अभये, बंधम मोक्ष। कब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, विवेक। ठीक है, यह है तत्र ज्ञानम बुद्धे है वृत्ति ही। ज्ञान क्या होता है, बुद्धि की वृत्ति। पहले कहा गया ना, ज्ञानम बुद्धे है वृत्ति ही। बुद्धिस्तु वृत्तिमती। बुद्धि क्या है, वृत्तिमती। बुद्धि में अनेक प्रकार की वृत्तियां होती है और उन वृत्तियों में दूसरी तरह एक वृत्ति है धृति अपि वृत्ति विशेष एवं बुद्धे है। धृति ऑल्सो एक वृत्ति विशेष है। सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति। ठीक है, तो ये भी बुद्धि भी ज्ञान में ज्ञान भी बुद्धि के वृत्ति ही है। ठीक है, अच्छा या अब इस पर ज़्यादा अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ बुद्धिवृत्ति के बारे में, बस ये समाप्त, इसका पर्याप्त है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसे। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। यया धर्मम शास्त्र चोदितम, शास्त्र चोदितम, शास्त्र जो कहता है धर्म है वही। तो शास्त्र चोदितम धर्मम अधर्मम च तत्प्रतिषिद्धम, शास्त्र विरुद्ध कार्यम च अकार्यम एव। पूर्वोक्त से पहले बता चुके हैं ना, कार्य क्या है, कार्य पूर्वोक्त एव कार्य कार्ये अयथावत न यथावत सर्वतः निर्णयेन न प्रजानाति बुद्धि ही। निर्णय रूप से नहीं जान सकती बुद्धि, रजोगुण बुद्धि एक निर्णय पर पहुंचती नहीं। कार्य कार्य के विषय में, धर्म अधर्म के विषय में एक निर्णय पर बुद्धि नहीं पहुंचती, क्योंकि डोलायमान है, रजोगुण है। रजोगुण के अंदर शांत नहीं होती, शांत नहीं होता, शांत भाव नहीं होता। इसीलिए रजोगुण वाले बहुत विक्षिप्त रहते हैं, क्योंकि एक निर्णय पर पहुंचते नहीं। अब फिर आप कहीं बाहर जाने को जरूरी नहीं है, घर के अंदर ही आप देख लो, ये एक काम करने का 10 बार सोचते आप डोलायमान होते, रजोगुण ऑपरेशन वहां पे, रजोगुण अंडर ऑपरेशन। आज मैं शैम्पू लगाऊं या ना लगाऊं, छोटी सी बात है, निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। अभी मैं कॉफी पीऊं चाय पीऊं, सिंपल सी बात है। कुछ ना कुछ पियो, मत पियो, नहीं पीना चाहती हूं मगर क्या पीऊं। निर्णय पर पहुंचते हैं, क्योंकि अयथावत ज्ञान नहीं है, यथावत ज्ञान नहीं है, अयथावत नहीं जान आती।
जो जैसी चीज़ है वैसा उसका दर्शन नहीं कर पाते। रजोगुण विक्षिप्त है ना, विक्षिप्त के कारण क्या है, देख नहीं सकते। जो धूल मिट्टी भरी है दर्पण में, आईने के ऊपर, ग्लास के ऊपर, चश्मा के ऊपर, तो फिर आपको सही पूर्ण रूप से दिखता नहीं ना, कुछ आधा आधा दिखता है क्योंकि धूल मिट्टी भरी है, रजोगुण है। तो इसीलिए धर्म नहीं जानता, अधर्म भी नहीं जानता, बुद्धि धर्म को नहीं जानती, अधर्म को भी नहीं जानती है, कार्य को नहीं जानती, अकार्य को भी नहीं जानती है। ऐसी बुद्धि रजोगुण बुद्धि है और निर्णय पर पहुंचती नहीं। ठीक है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ। ये महाराज अधर्म को ही धर्म के रूप में देखता है, एकदम उल्टा। अधर्मम प्रतिषिद्धम धर्मम विहितम इति, प्रतिषिद्ध को विहित करके मान लेता है। जो नहीं करना है, जो विषिद्ध निषिद्ध है, उसी को ये स्वीकार करता है कि वो करना ही है, करना है जीवन में। या मन्यते जानाति तमसा आवृता सती सर्वार्थान सर्वान एव ज्ञेय पदार्थान विपरीतां च विपरीतान एव विजानाति। सभी जानने योग्य वस्तुओं को, समस्त पदार्थों को वो उल्टा समझता है। व्यक्ति या बुद्धि उल्टी समझती है, सब टेढ़ा टेढ़ा देखती है। धर्म को अधर्म मान लिया, कार्य को अकार्य मान लिया, कर्तव्य को अकर्तव्य माना। ये बुद्धि है। ठीक है। इसी बुद्धि को क्या कहते हैं, तामसी बुद्धि कहते हैं। फिर बाद में आएंगे धृति के बारे में, धृति या धैर्य, कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की